आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। राष्ट्रीय हित और किसानों के हित से समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक समझौता है। आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। जैसे कि आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी और भारत का विरोध दोनों ही एक ही चीज समझते हैं। वे बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करते हैं। यूपीए की सरकार के समय संवेदनशील मुद्दों पर हम कुछ नहीं बोलते थे। डोकलाम पहली जगह थी जहां चीन बुरी तरह पीटा था। कि वह भाजपा का विरोध और भारत का विरोध दोनों एक ही चीज समझते हैं। जिस प्रकार से वह भाजपा के विरोध करते करते भारत का विरोध करते, हम सब भी ऑपोजिशन में रहे। मुझे यूपीए के सरकार में अच्छे से याद है, अगर कोई प्रश्न सेंसिटिव होता था तो उसके बारे में हम लोग भी कुछ भी नहीं बोलते थे। आप जानबूझ करके, जबकि कोई जो मामला नहीं हो, डोकलाम पहली जगह थी जहां चीन बुरी तरह पिटा था। माननीय प्रधानमंत्री जी डोकलाम गए थे, माननीय रक्षा मंत्री जी डोकलाम गए थे। आज भी कोई आम नागरिक जाके वहां देख सकता है कि भारतीय सेना 1 मिलीमीटर भी वहां पीछे नहीं उठी। पूरे दुनिया के जर्नल्स में रिपोर्ट है कि किस तरह से वहां चीन को मुंह की खानी पड़ी। और आप एक कहानी बना करके जिसके कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कौन है कैरवान मैगजीन, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, और आप पूरी एक झूठी कहानी बना के देश को बदनाम करने की साजिश करते हैं। यह बहुत ही दुखद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सदन तो चलनी ही चाहिए। उन्हें अपनी बात कहनी है तो कहें, लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के बयानों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि क्या 2 देशों के बीच का फैसला किसी एक देश से हो सकता है? किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोलकर खड़ा करने के प्रयास करते हैं। चलने से ही सब कुछ होता है। पार्लियामेंट तो चलनी ही चाहिए ना। उनको अपनी बात कहनी है तो कहें, लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है। इसके लिए वो इस तरह से डिसरप्शन पैदा करते हैं। नहीं, वो चिल्लाते हैं, वो बोलते थोड़े हैं कोई, तो इसलिए वही डिसरप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि 2026 की चुनाव के साथ भारत के लिए शुभ समाचार और भारत के लिए 2026 का वर्ष निश्चित रूप से अद्भुत होगा। एक तरफ इंडिया EU FTA हुआ, which was considered as the mother of all deals so far। इतने देश भर में, दुनिया भर में उसको लेकर के पॉजिटिविटी का माहौल बना। और उसके बाद में कल माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के सम्माननीय राष्ट्रपति जी के बीच में हुई वार्ता के बाद भारत में अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर के जिस तरह का परिदृश्य बना हुआ था, जो संशय के बादल थे, एकाएक वो छटे और भारत एक बार फिर कॉम्पिटिटिव
एक्सपोर्ट की जगत में एक अपर एज लेकर के सामने आके खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों को और अधिक गति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और अधिक स्कोप भी बढ़ेगा। लेकिन इस चुनौती और कठिनाई के पिछले दिनों में भी जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों ने, एक्सपोर्टर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नए एवेन्यूज को तलाशा, उनको डेवलप किया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो अवरोध और गतिरोध आया था, इस गतिरोध से जो हमारे लोगों की क्षमता, हौसला और उनका विंग स्पैन बढ़ा हुआ है, उसका दोहरा लाभ जो है हमको आने वाले समय में होगा। मैं देश के सभी व्यवसायियों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को और उनके नीचे कैस्केडिंग जो फोर्सेज होती हैं, हमारे लेबर फोर्सेज, उन सबको बहुत सारी बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर जो टेक्सटाइल के वर्टिकल में आता है, हैंडीक्राफ्ट का, क्योंकि मैं जोधपुर शहर से आता हूँ और जोधपुर शहर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा स्टेशन है। हम लगभग साल का 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी अभी सभी एक्सपोर्टर्स से, प्रमुख लोगों से, एसोसिएट के लोगों से बातचीत हुई है। एक अद्भुत उत्साह का माहौल उनके ऊपर है, अत्यंत प्रसन्नता का माहौल है। जो संशय के बादल छटने के बाद में एकाएक रोशनी दिखाई दे रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की ओर से, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले हस्तशिल्पियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए उनको बधाई। सर, इसके लिए विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका से फैसले हो रहे हैं, जबकि हमारे संसद से फैसले होने चाहिए थे अपने देश के लिए। आपको लगता है कि दो देशों के साथ में जो फैसला होता है किसी एक देश से हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपने जो है ट्वीट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे वार्ता अनेक विषयों पर हुई, उनमें से एक विषय ये था और उसके बाद में हमने ये निर्णय किया। अब वो किस तरह से अमेरिका से हुआ ये तो वही जान सकते हैं। देखिए, किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करें। आप पिछले वर्षों में उठा करके देखेंगे ऐसे अनेक प्रयास बोलेंगे, कभी SIR को लेकर के होता है, कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के होता है, जहाँ जिसका कोई मूल नहीं, जो कोई जड़ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ये ट्रेड डील हमने की है या ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ पर 2 से 3% टैक्स था और उसे 50% ले गए, अब उसे 18% ले आए। ये क्या चल रहा है? क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी में रख दी है? एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? 0 अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए है। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा कि इस ट्रेड डील में अमेरिका का सारे खेती उत्पाद 0 ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका की कपास बिना ड्यूटी के भारत में बिकेगी, वहाँ का मक्का, गेहूँ, डेयरी उत्पाद, बादाम, अखरोट, पिस्ता यहाँ बिकेंगे। भारत के किसान का क्या होगा? क्या सरकार नहीं जानती कि भारत वहाँ के कृषि और दुग्ध उत्पाद पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसानों का संरक्षण करना चाहते हैं। सभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता।
इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे, तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है? इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने जवाब भी मांगा, हिसाब भी मांगा, बहिर्गमन भी किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में यूएस के लिए बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी अमेरिका से महंगा तेल देश के लोगों को खरीदना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये सब होने जा रहा है। क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत खलिहान के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है। और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि क्या पहले भी टैरिफ 18% था? यह प्रश्न उठाता है कि इसकी घोषणा भारत सरकार की ओर से नहीं हुई है। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। यूएस का रवैया दर्शाता है कि जिस प्रकार से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा विदेश मंत्रालय डील नहीं कर पा रहा है। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। जेडीयू नेता अनंत कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि हम निर्दोष हैं, हमें न्याय मिलेगा, विपक्ष के पास कोई काम नहीं। आइए ना, क्या कर रहे हैं? मिलेगा, हाँ मिलेगा। ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं, वही सवाल पूछ रहा है, बिहार सवाल पूछ रहा है।
विपक्षी क्या बोले? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कुछ बोलने का बच बोलने का बोलते रहे। बेटी और महिला सुरक्षा नहीं है बिहार के। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा है कि आज बहुत ही अच्छी सभा रही। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमें उपदेश बताए। उन्होंने हमें बताया कि हम एक सांसद के तौर पर किस तरह अपने व्यक्तित्व को निखारें, किस तरह हम परिश्रम करें, देश को आगे ले जाने में सबका योगदान है। बहुत ही अच्छी सभा रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमें उपदेश दिए और उन्होंने हमें बताया कि हम एक सांसद के तौर पर किस तरह अपने व्यक्तित्व को निखारें, किस तरह हम परिश्रम करें और देश को आगे ले जाना है। इसमें सबका योगदान है, सबकी इच्छा होनी चाहिए, हमें सकारात्मक बने रहना है, बहुत सक्रिय रहना है, सजग रहना है, बहुत परिश्रम करना है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बहुत समय देना है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज जितनी हैं, जितनी समितियां हैं, उनमें भी हमें जमकर भाग लेना है। बजट के विषय में भी आज बहुत कुछ कहा गया। भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, यह सामूहिक कर्तव्य है और दायित्व है। और यूएस ट्रेड डील के बारे में भी पीएम ने कुछ कहा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर हम सब बहुत मैं कहूँ एक गौरवशाली मुहूर्त है और हम सब बहुत गर्व करते हैं कि विभिन्न तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए हैं और यूएस के साथ कल रात हुआ, सुबह सुबह हम सबको खबर मिली है 25% टैरिफ से हम 18% टैरिफ की तरफ आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह हम सब का सामूहिक विजय है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजौरी गार्डन के विकास के लिए लगभग 158 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी के अंतर्गत 7.5 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया गया। इसी महीने के अंत तक मुख्यमंत्री लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों को यहां आकर हरी झंडी देंगी। गार्डन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 158 करोड़ रुपया इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए दिया है, उसी के अंतर्गत 7.5 करोड़ की लागत से आज पीने की पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, बाहर मेन रोड, अंदर की आरएमसी की सड़कें, ये सारा काम आज उद्घाटन किए गए हैं। आने वाले दिनों में इसी महीने के अंत तक मुख्यमंत्री जी लगभग 125 करोड़ की स्कीमों को आकर इस इलाके में आके हरी झंडी देंगे। अब तक की ये सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर किसी सरकार ने किया है तो रेखा गुप्ता जी ने किया है। विकसित भारत तभी होगा जब विकसित दिल्ली होगी और विकसित दिल्ली तभी होगी जब विकसित रजौरी गार्डन होगा। इसलिए सारा रजौरी गार्डन नया बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।